तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को दिए जा रहे हैं 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ऑलराइट, तो आपको फाइंड करना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा जब ये अटेन कर ले -1 कूलम चार्ज, राइट, एक्सेस चार्ज। तो आपको वो टाइम फाइंड करना है जिसमें ये ऑब्जेक्ट इतना चार्ज अटेन कर ले। ऑलराइट, तो देखिए कुछ सिंपल बातें सोचते हैं पहले। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे एक्सेस तो उसके ऊपर माइनस चार्ज इंक्रीज होगा, राइट। अगर आप सिर्फ 1 सेकेंड की बात करेंगे तो इसमें कुछ चार्ज आएगा, अगर 5 सेकेंड की बात करेंगे तो ज्यादा चार्ज आ जाएगा, और ऐसे करके विद टाइम ये चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। तो आपको फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये चार्ज इतना हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इससे थोड़ा डिविएट करके एक जगह जाते हैं। लेट्स से कि एक व्यक्ति है, लेट्स से ए, इसको दिए जा रहे हैं एक 5 का सिक्का पर सेकेंड। ऑलराइट, तो अगर इसे दिया जा रहा है एक 5 रुपए का सिक्का पर सेकेंड, तो आपको फाइंड करना है कि इसके पास 20 रुपए कितने टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ऑब्वियस होगा आपके लिए, आपको समझ में आएगा कि ये तो 4 सेकेंड में हो जाएगा। आप कर कैसे रहे हो, आप कह रहे हो यार 1 सेकेंड में इसको मिलते हैं 5 रुपए, तो 2 सेकेंड में मिल जाएंगे कुल मिला के 10 रुपए, 3 सेकेंड में मिल जाएंगे फिर 15 रुपए, 4 सेकेंड में मिल जाएंगे 20 रुपए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इसे एक्चुअली ऐसे नहीं, आप इसे बहुत फास्ट कर लेते हो, आप करते यही हो लेकिन आप बहुत ज्यादा ही फास्ट कर लेते हो। तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता, मैंने आपसे पूछा होता कि 100 रुपए इसके पास कितने टाइम में हो जाएंगे। आप कहोगे ये भी फास्ट है, मैं इसे बहुत जल्दी कर सकता हूँ क्योंकि इसको इसे डिवाइड कर देंगे, इससे कितना आ जाएगा 20 सेकेंड एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैंने आपसे ये पूछा होता कि इसके पास कितने टाइम में इतने रुपए हो जाएंगे 15795, अब आप इतनी फास्ट नहीं कर पाते, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप बेसिक्स पे जाते हैं, आप कहते हैं बहुत सिंपल बात है, हम लोग को क्या कहना है, हम लोग को एक वेरिएबल मान लेना है, लेट्स से टी टाइम। वेरिएबल की चॉइस में करने की यही खास बात है। आप कहेंगे कि टी टाइम में लेट्स से 5 रुपए पर सेकंड के हिसाब से इसके पास कुछ पैसा आया, वो पैसा कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में अगर 5 रुपए आते हैं तो टी सेकंड में कितने आ जाएंगे 5 इंटू टी, और यही कितना होना चाहिए, ये 15795, और यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको इससे डिवाइड करके, राइट। पूरा आइडिया ये है कि जब बड़ी वैल्यूज होती हैं और आप बहुत फास्ट नहीं कर पाते तो आप एक वेरिएबल की चॉइस में करते हैं और ऐसी चीजें सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए यही बात करते हैं क्या हो रहा है। तो ये नोट कीजिए कि 1 सेकेंड में यहां पे कितना चार्ज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज शिफ्ट हो रहा है, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं 10 की पावर 7, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, राइट। तो अगर 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर चार्ज कितना शिफ्ट होगा 10 की पावर 7 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, विच इज व्हाट लेट्स से E, राइट। तो अगर 1 सेकेंड में इतना चार्ज शिफ्ट हो रहा है तो टी टाइम में कितना होगा, ऑब्वियसली 10 की पावर 7 इंटू ई टाइम्स टी, राइट। ये पूरा का पूरा चार्ज शिफ्ट हो जाएगा टी टाइम में, लेकिन इसे किसके इक्वल होना चाहिए, इस चार्ज के जो आपको चाहिए, राइट। यहां हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक्चुअली माइनस ही होता है, तो इस माइनस को छोड़ देते हैं हम लोग। ये तो ऑब्वियस हमारे लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली माइनस एक्सेस चार्ज कॉज करेंगे, राइट। तो खैर फिर से वापस आता हूँ, 1 सेकेंड में जितना चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हुआ, देखिए इतना चार्ज क्यों शिफ्ट हुआ, यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10 की पावर 7, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, लेट्स कॉल इट E, राइट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है तो 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, राइट। अब इतना पूरा चार्ज शिफ्ट हो रहा है 1 सेकेंड में, तो टी टाइम में कितना शिफ्ट हो जाएगा 10 की पावर 7 इंटू ई टाइम्स टी, और इसे किसके इक्वल होना है, इस चार्ज के। और इससे यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से टाइम की वैल्यू जाएगी Q अपॉन 10 की पावर 7 टाइम्स E। आप देख रहे हैं मैं हमेशा इसे सिंबल्स में सॉल्व करता हूं और लास्ट में जाके वैल्यू पुट करूंगा। Q क्या है SI यूनिट में 1 कूलम अपॉन 10 की पावर 7, तो एक काउंट है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और क्योंकि सब कुछ मैंने SI में दिया है इसलिए T की वैल्यू आएगी यहाँ सेकेंड में, राइट। ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है।
10 की पावर माइनस 19 10 की पावर 7 ऊपर आ जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे, सिंपल बात, राइट। तो ऐसा सेंस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले से +4 कूलम एक्सेस चार्ज था, ठीक है। तो इनिशियली इट हैड व्हाट, इनिशियली इट हैड +4 कूलम चार्ज, और आपने फिर क्या किया, आपने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, आपने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए 9 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ये ऐड कर दिया आपने। तो आपको फाइंड करना है अब फाइनली, आपको फाइंड करना है फाइनली नेट चार्ज कितना है इस पे, ऑलराइट। आपको फाइंड करना है इस ऑब्जेक्ट पे फाइनली नेट चार्ज क्या है। अब एक बात तो ऑब्वियस आपको समझ में आ रहा होगा, इस पे एक्सेस चार्ज पहले कितना था, +4 कूलम। आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, यानी माइनस टाइप का चार्ज ऐड किया, तो ये प्लस से नीचे कम होता जाएगा, शायद 0 पहुंच जाए। अगर और इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो वो शायद और माइनस में आ जाए, राइट। कितना माइनस में आएगा किससे नहीं, वो ये तय हुआ कि आपने कितना माइनस चार्ज ऐड किया, राइट। तो एक काम करते हैं, चलिए, जैसे मान लीजिए, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा है, मान लीजिए कि अगर इस पे नेट चार्ज आ जाए -2 कूलम, मान लीजिए, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +2 कूलम इस पे, राइट। लेकिन अगर ये -2 कूलम की जगह -3 कूलम वो लेट से, तो फिर ये नेट चार्ज कितना आ जाएगा, +1 कूलम, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर सम रीजन एकदम तुक्के से ये -4 कूलम भी आ जाता है एग्जैक्टली, तो आपको समझ में आ रहा है, इस पे एक्सेस चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट चार्ज हो जाएगा 0, राइट, ऑलराइट। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि ये जो काउंट है इस पे नेट चार्ज आ जाए -6 कूलम, तो अब जो इस पे नेट चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -2 कूलम। तो बेसिकली आप मेरा आइडिया समझ रहे हैं क्या है, कि आपको फाइंड करना है इस पे नेट चार्ज कितना है। अगर आप ये फाइंड कर लें कि इस पे नेट चार्ज कितना है, तो बस आपको इन्हें ऐड करना है, क्योंकि चार्ज एडिटिव होते हैं, याद है आपको। तो बिल्कुल वही काम करते हैं। चलिए, हमारा एम है फाइंड करना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है इस पे नेट चार्ज कितना है। ये तो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि नेट चार्ज जो भी एग्जिस्ट करता है दैट इक्वल्स व्हाट, काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, राइट। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, दिस काउंट टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो वैसे कैसे कह देता हूं, काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, राइट। अब देख रहे हैं मैं हमेशा वैल्यूज यूज कर, पहले सिंबल सीखता हूं फिर वैल्यूज। तो n की वैल्यू कितनी है, राइट, 9 टाइम्स 10 की पावर 19। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात। ऐसा रेयरली होता है कि सब इतना सिंपल हो, राइट। एंड 16 टाइम्स 9 इज 144, राइट। तो कितना आएगा, 14.4 कूलम। अब ये क्या फाइंड किया मैंने, चार्ज का मैग्नीट्यूड। और ये तो आपको ध्यान ही होगा कि ये क्या चीज है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे चार्ज कैसा होगा, साइन में माइनस। और इससे हमने फाइंड कर लिया कि जो चार्ज आप यहां शिफ्ट कर रहे हो वो कितना है एक्चुअली, वो है -14.4 कूलम। तो इस पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, इस पे जो नेट चार्ज होगा वो होगा इन दोनों चार्जेस का सम, क्योंकि चार्जेस एडिटिव होते हैं, हमको याद होगा, राइट। तो -14.4 + 4 गिव्स यू व्हाट, -10.4 कूलम, राइट। तो ये इस पे नेट चार्ज है। देखिए, तो हुआ क्या, सिंपली हुआ ये कि आपने ये देखा कि इस पे पहले कितना चार्ज था, और फिर आपने देख लिया कि कितना चार्ज दिया जा रहा है। दोनों एडिटिव फॉर्म में सिंपली ऐड हो जाते हैं, तो वही कर रहे हैं हम लोग, राइट। स्केलर फॉर्म में ऐड हो जाते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, राइट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक चार्ज है Q, और इसे फिक्स कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, इसे फिक्स कर दिया गया। और एक और चार्ज है जो इससे जस्ट ऊपर वर्टिकली रखा हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है और इस पे चार्ज स्मॉल q दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन सब के टर्म्स में वैल्यू फाइंड करनी डिस्टेंस की, जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो मैं फिर से क्वेश्चन स्टेट कर देता हूं, ये चार्ज को फिक्स कर दिया गया, राइट। कैसे फिक्स किया है उससे आपको कंसर्न नहीं है, सब फिक्स कर दिया गया। फिर इससे वर्टिकली ऊपर एक चार्ज Q जिसका मास m था उसे रख दिया गया, और आपको फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा इन्हीं के टर्म्स में, जिससे ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे,
ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ क्या क्या बातें हैं। पहला तो ये समझिए कि आपको क्या फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है कि ये जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट x, इसकी वैल्यू क्या है और ये किसके टर्म्स में फाइंड करना है आपको। ये आपको m, q और q के टर्म्स में फाइंड करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट्स तो हैं ही अलाउड, जैसे g, जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4, 2, 3, ये सब वैल्यूज हैं अलाउड, राइट। तो आपको x को इन अननोन के टर्म्स में फाइंड करना है, ठीक है। ओके, ये प्रॉब्लम है। ओके, और क्या कहा उसने, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको सोचते हैं पहले कि इसका क्या हो रहा होगा, राइट। ओके, तो अगर ये m मास है और q चार्ज है, अगर इसकी एम्बियंस में ये q चार्ज नहीं होता तो इसका क्या हो रहा होगा। भाई सीधी बात है, क्योंकि अर्थ इससे खींचती है, तो इस पे जो नेट फोर्स काम कर रहा होता है इस टाइम पे, वो नेट फोर्स होता mg डाउनवर्ड, राइट। इसे हम लोग कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, राइट। तो अगर ये q चार्ज नहीं होता तो ये जो फोर्स है इसे बैलेंस करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए ये चार्ज ऑब्वियसली यहां कर जाता एक्सेलरेट, ऑलराइट। लेकिन अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये q चार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये q चार्ज होने की वजह से ये q चार्ज इस पे ऊपर की साइड फोर्स पुट करेगा, राइट। तो वो फोर्स को लेट्स से कह देते हैं, इस फोर्स को कह देते हैं लेट्स से Fc, राइट। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो फिर क्या ट्रू होल्ड करना पड़ेगा, ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, राइट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही होती है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये जो उल्टे फोर्सेस है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए, राइट। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम टू होल्ड ट्रू, व्हाट शुड होल्ड ट्रू, कि दिस Fc शुड बी इक्वल टू Fg, ऑलराइट। Fc की वैल्यू कितनी होती है, Fc क्या है, ये q चार्ज जब यहां होगा तो फिर ये इस पे जो फोर्स पुट करा होगा कूलम्स फोर्स, वो है Fc। तो इसका फोर्स इस पे क्या होता है बाय कूलम्स लॉ, सिंपल, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। चलिए लिखते हैं, तो K Q1 Q2 अपॉन, ये डिस्टेंस क्या है, अच्छा ये तो अननोन है जो हमें फाइंड करना है, ऑलराइट। तो ये अननोन है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, x स्क्वायर, दिस इक्वल्स व्हाट, Fg। Fg इज व्हाट, Fg जो अर्थ का फोर्स है, विच इज व्हाट, mg। तो इसे रख देते हैं, चलिए mg। आप देख रहे हैं मेरे पास जो अननोन है उसको मैं अलग से लिखता हूं, जिससे मैं अननोन को एक साइड लाऊं, और इससे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, x स्क्वायर ऊपर mg नीचे, k q1 q2 अपॉन mg, और क्योंकि वो स्क्वायर था इसलिए यहां जाएगा स्क्वायर रूट, देख रहे हैं। तो मैंने ये करके x को सारे गिवन स्पेसिफिकेशन के टर्म्स में फाइंड कर लिया। देखिए क्या क्या गिवन था, q m q, देखिए q m q, g अर्थ के लिए आपको पता ही होता है, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी कांस्टेंट हमें पता होता है, राइट। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और लोगों को प्रॉब्लम भी होती है उसे समझने में। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं एक एक करके बात करूंगा उसके बारे में, और थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो गिव योरसेल्फ सम टाइम। तो ये एक चार्ज है, लेट्स से प्लस 10 कूलम चार्ज, राइट। अब आप थोड़ा सा, आपके कान खड़े हुए होंगे, आपको लग रहा होगा ये 10 कूलम चार्ज ये पहली बार ले रहा है, ऐसा लेता नहीं है। एग्जैक्टली मैंने पहले बार आपको बताया हुआ है कि 1 कूलम इंसेनली लार्ज वैल्यू होती है चार्ज की। तो मैं हमेशा जब भी चार्जेस लेता हूं तो वो माइक्रो कूलम या फिर नैनो कूलम या पीको कूलम टाइप में लेता हूं। यहां मैं सिर्फ अपना पॉइंट मेक करने के लिए ऐसा चार्ज ले रहा हूं, ठीक है। तो मुझे माफ कीजिए इस बात के लिए, बस आगे चलते हैं। तो ये प्लस 10 कूलम चार्ज है, राइट। आपको क्या करना है, आपको इसे 2 भागों में स्प्लिट करना है, और वो जो 2 चार्जेस क्रिएट होंगे उनको फिक्स डिस्टेंस d अपार्ट पे रखना है, ठीक है। फिर उन दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा, इंटरैक्टिव फोर्स। आपको ये फाइंड करना है कि वो जो इंटरैक्टिव फोर्स है वो हाईएस्ट कब होगा, वो हाईएस्ट कब होगा और कितना होगा, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं, चलिए। तो ये जो प्लस 10 कूलम चार्ज है, हाँ ये बात गिवन है कि आप इसे हमेशा प्लस टाइप के चार्जेस में स्प्लिट करेंगे, ये गिवन है, ठीक है। तो अगर ऐसा है मान लीजिए, और आपको फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम कब होगा, पता नहीं है क्या हो रहा है। वेल व्हाट डू आई से, मान लीजिए कि आप इसे कुछ वैल्यू देते हैं, लेट्स से आप वेरिएबल की क्या चॉइस मेक करना पसंद करते हैं, लेट्स से आपने इसे x चार्ज दिया,
तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, 10 में से अगर x यहाँ चला गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 10 माइनस एक्स, राइट। तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, वेल इन दोनों के बीच का फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। तो Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, उसका कारण है, ऐसा इसलिए किया मैंने कि आपको समझ में आ रहा होगा कि K एक फिक्स्ड वैल्यू है, D एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो वेरिएबल है यहाँ पे वो सिर्फ एकमात्र एक चीज है, जो क्या है, X। इससे मैंने इस पार्ट को अलग ही दिखाया। देखिए अब ये देख रहे हैं, जैसे जैसे X की वैल्यू चेंज करती जाएगी वैसे वैसे ये और ये चेंज करता जाएगा और इसलिए फोर्स की वैल्यू चेंज करती जाएगी। अब देख रहे हैं बात, तो मुझे फाइंड करना है फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट कब होगी, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आपको ये साफ समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू तय करेगी कि फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट कब है। जब ये वैल्यू हाईएस्ट होगी तभी फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो अभी मेरा ध्यान यहां नहीं है, मेरा सारा ध्यान यहां है कि जब ये वैल्यू हाईएस्ट होगी तो फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी। ये जो प्रोडक्ट है ये जब हाईएस्ट होगा तो फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन को करने के 3 वेज हैं हमारे पास। एक इंट्यूटिव वे है, एक इंट्यूटिव वे है, दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक से, और तीसरा हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलस से, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि फॉर F max charge should be equally split, ऑलराइट। तो इन दोनों के बीच का फोर्स हाईएस्ट होने के लिए इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब फोर्स होगा हाईएस्ट, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है, विच विल बी वेरी सैड, अगर आपको याद करना है तो आप ये याद कर सकते हो और सिंपली कह सकते हो कि 10 का आधा करके 5 और 5 हो जाएगा और उसको यहां प्लेस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरा काम है ये जो स्टेटमेंट है इसे एक्सप्लेन करना कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मेरा काम ये है, तो चलिए उस काम पे चलते हैं कि ये हुआ कैसे, ऑलराइट। ओके, तो मैं ये जो रेड में लिखा है इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि फोर्स हाईएस्ट होने के लिए इसका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना या फिर इन दोनों जगह पे जो चार्ज है उनका इक्वल वैल्यू में होना क्यों जरूरी है, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं, चलिए। तो पहले इंट्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। तो एक काम कर, देखिए इंट्यूशन आपको प्रूव नहीं करती है लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया देती है, ठीक है। तो 10 को एक काम करते हैं, पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। तो 10 को पार्ट्स में स्प्लिट करने का एक तरीका है कि एक जगह तो 0 रखा जाए, दूसरी जगह 10 रखा जाए। फिर दूसरा तरीका है कि एक जगह 1 रखा जाए, एक जगह 9 रखा जाए। देख रहे हैं सम कितना है, 10। या फिर यहाँ क्या रखा जाए, 2, यहाँ क्या रखा जाए, 8। या फिर यहाँ क्या रखा जाए, 3, यहाँ रखा जाए 7, यहाँ रखा जाए 4, यहाँ रखा जाए 6, या फिर 5 ईच, या फिर 6, 4, या फिर 7, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 टाइम्स सम फिक्स्ड वैल्यू का स्क्वायर, राइट। तो हमें देखना है इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो इनका प्रोडक्ट इस केस में क्या आ रहा है, क्योंकि अगर आपने इसे Q1 और इसे Q2 किया तो फिर जो फोर्स होगा उसमें Q1 Q2 का प्रोडक्ट आ रहा होगा, राइट। और जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट हाईएस्ट होगा तभी फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी, राइट। इससे हम लोग देख रहे हैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, देख रहे हैं 0। यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 टाइम्स 9 इज व्हाट, 9। सी यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 टाइम्स 8 इज 16। देख रहे हैं बढ़ रहा है। यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 टाइम्स 7 इज व्हाट, 21, राइट। और इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नाइस। 4 टाइम्स 6 इज व्हाट, 24, राइट। एंड इंटरेस्टिंगली 5 टाइम्स 5 इज व्हाट, 25। सी और आगे देखते चलिए, 6 टाइम्स 4 इज 20। अरे तो देखा हुआ लग रहा है, ये देखो, देख रहे हैं। फिर 7 टाइम्स 3 इज, अरे ये भी देखा हुआ लग रहा है, सही। अच्छा मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि इसके बाद ये पैटर्न रिपीट होने जा रहा है। आप लिख के देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न पूरा रिपीट होने जा रहा है, ऑलराइट। खैर, तो मुझे समझ में आया कि तो मुझे मिल गई वो जगह जहां पे ये वैल्यू हाईएस्ट या पीक कर रही है। देख रहे हैं, देखिए ट्रेंड देखिए, 0, 9, 16, 21, 24, 25, 24, 21 और डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये वो जगह है जहां इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट हाईएस्ट होगा एंड देयरफॉर फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी।
देख रहे हैं? और ये कब आ रही है वैल्यू? जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। देखिए, तो इंट्यूटिवली हमने इसे करके देख लिया कि देखो यार, ये वैल्यू हाईएस्ट इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, और इसलिए फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट या मैक्सिमम तब आएगी जब ये दोनों चार्जेस इक्वल हो वैल्यू, राइट? अब चलिए क्वाड्रेटिक पे चलते हैं, ठीक है? कि क्वाड्रेटिक से हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कि ये काम जो हो रहा है वो हो रहा है। तो बेसिकली इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये जो ग्रीन से मार्क किया हुआ मैंने, क्योंकि जब इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी तो ही फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन देखते हैं, चलिए। तो ये एक्सप्रेशन है x टाइम्स, आई होप आपको क्वाड्रेटिक के बेसिक आते हैं, x टाइम्स 10 माइनस एक्स, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली? ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इससे माइनस साइन बाहर निकालने जा रहा हूं, जिससे ये हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, राइट? अब मैं इसका होल स्क्वायर बनाने जा रहा हूं एक्चुअली। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, आपने 10th क्लास में किया हुआ है, बहुत इजी होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x के लिए किसकी जरूरत है आपको? क्या ऐड करने की जरूरत है जिससे होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए? वेल 25, राइट? तो आपको यही माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो आपको इंटैक्ट रखनी है, राइट? तो बैक टू वेयर वी वर, हम लोग ये कर रहे थे कि हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट? क्योंकि हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म से देखना चाह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो अगर ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे आगे लेके आ रहा हूँ 25 को, राइट? तो देयर यू गो, माइनस ये किस होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है देख रहे हैं आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? तो हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, राइट? अब इस बात पे गौर कीजिए जरा कि ये जो फोर्स है वो हाईएस्ट तब होता जब ये प्रोडक्ट हाईएस्ट होता, राइट? और इस प्रोडक्ट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया किस में देख रहे हैं? इसमें, यानी इसकी वैल्यू जब हाईएस्ट होगी, इसकी वैल्यू जब हाईएस्ट होगी तो इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, राइट? तो मुझे देखना है इसकी वैल्यू कब हाईएस्ट होगी। नोट कीजिए जरा, आप इस वैल्यू में से ये एक स्क्वायर्ड वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो इस वैल्यू में से अगर कुछ लेके जा रहे हैं तो ये जब जीरो होगा तभी तो ये वैल्यू हाईएस्ट होगी, राइट? जैसे 25 में से आप कुछ लेके जा रहे हैं, जैसे 2 लेके जा रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 23, राइट? अब 25 में से अगर 10 लेके जा रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा? 15, राइट? अब 25 में से कुछ कम करते जा रहे हैं तो ये 25, ये जो वैल्यू है 25 माइनस समथिंग, ये समथिंग एक स्क्वायर है, तो दिस हैज टू बी व्हाट? ऑलवेज इन प्लस, राइट? तो 25 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू हाईएस्ट कब आएगी? 25 में से कुछ लेके जाया जा रहा है, ये वैल्यू हाईएस्ट तब होगी जब जो भी लेके जा रहे हैं वो वैल्यू क्या हो? 0, क्योंकि तब 25 से एक्चुअली आप कुछ नहीं लेके जा रहे होंगे, ये इंटैक्ट 25 ही रहेगा, राइट? ये होल स्क्वायर है इसलिए, राइट? और इसलिए इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी ये जो एक्सप्रेशन है, लेट्स कॉल इट प्रोडक्ट P, ऑलराइट? ये जो एक्सप्रेशन है लेट्स कॉल इट प्रोडक्ट P। तो ये जो प्रोडक्ट P है, P की वैल्यू हाईएस्ट होगी कब? जब ये इंटायर वैल्यू कैसी हो? 0, राइट? अब ये इंटायर वैल्यू 0, क्यों 0? क्योंकि ये 25 से कुछ लेके जा रहा है, तो जब ये कुछ नहीं लेके जाएगा तो ये 25 का 25 इंटैक्ट रहेगा, राइट? तो P की वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी 25, और वो तब होगा जब ये होल स्क्वायर 0 हो। ये होल स्क्वायर 0 होगा तब जब x की वैल्यू 5 हो। नोट कर रहे हैं आप? देखिए x की वैल्यू 5 हो, देख रहे हैं? x किस चीज को शो कर रहा था? x इसको शो कर रहा था कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, राइट? तो अगर x की वैल्यू 5 है और उसे आप यहां 5 रखेंगे और यहां 5 आ जाएगा तो 10 माइनस 5 यहां भी क्या आएगा? 5। तो देखिए आपने प्रूव कर दिया क्वाड्रेटिक से कि एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है यानी ये फोर्स, ये हाईएस्ट तब आएगा जब इंडिविजुअल की वैल्यू कितनी? 5 ईच। देखिए, तो ये हमने क्वाड्रेटिक से प्रूव किया, राइट? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलकुलस की। तो कैलकुलस के लिए आपको थोड़ी बहुत बातें पहले पता होनी चाहिए। उसमें से एक बात जो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, कोर्स के प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट हैं। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे प्रॉपर्ली और आपको लग रहा है 12th ऐसे ही चली जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है बेटा। इससे मैं उतने टाइम से बोल रहा हूं कि ये प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्हें करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट किया जा रहा है, यू विल सी। तो क्या होगा अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आपको याद करना पड़ेगा, बस याद करके बैठ जाइए कि ये आधा आधा होता है तो हाईएस्ट हो जाता है। तो याद करके अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा।
खैर एनीवेज, तो कैलकुलस के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ये क्या मीन करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक ग्राफ है, लेट्स से एक्स वाई ग्राफ, और ये कैसा भी ग्राफ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मीन करता है किसी भी पॉइंट पे इस ग्राफ की स्लोप, ये मीन करता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातों में हम लोगों ने बात की थी इसकी, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है आपको, तो अगर नहीं क्लियर है तो जाइए वापस थोड़ा सा पढ़ के आइए। तो ये ग्राफ देखिए जरा, ये ग्राफ देखिए जरा। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला जो अलग एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला एक अलग एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला एक अलग एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये अपने अपने कंसर्न में, कंटेक्स्ट में एक्सट्रीम पॉइंट्स है, राइट। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है, देखिए यहां पे अगर आप कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्यों ड्रॉ करते हैं, जिससे हमको मालूम चले कि कर्व की स्लोप कितनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी आएगी, देख रहे हैं, एकदम हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी आ रही है, हॉरिजॉन्टल। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी आ रही है, हॉरिजॉन्टल। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कैसी आ रही है, हॉरिजॉन्टल। देख रहे हैं, कहीं भी और ड्रॉ करेंगे अगर आप टेंजेंट तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी। देखिए जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑलराइट, तो ऐसा है। तो देख रहे हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट इसलिए अच्छा है, गेट लॉस्ट। हाँ, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि यहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रही है, और इसलिए इन पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की स्लोप होती है 0, राइट। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को कैसे देख सकते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स को देख सकते हैं एक्स में थोड़ा सा चेंज किया जाए तो वाई में कैसा चेंज आएगा। तो जब ऐसी लाइन होती है तो जब आप x बढ़ाते जा रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है क्या, नहीं। इसका मतलब छोटे x में चेंज के साथ y में चेंज नहीं हो रहा है, या 0 चेंज हो रहा है। तो ये कह सकते हैं आपकी डी वाई बाई डी एक्स या फिर स्लोप की वैल्यू है 0, राइट। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, चाहे मैक्सिमम चाहे मिनिमम, किसी भी प्रकार के, हर एक्सट्रीम पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप की वैल्यू आती है 0, राइट। अगर ये कंसेप्ट मेरे को ओके है तो फिर यही कंसेप्ट यहां पे यूज करते हैं, चलिए। और इस प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, ये x, आई एम सॉरी, हाँ जी, तो इस प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, विच इज व्हाट, x 10 माइनस x, इस प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, चलिए। तो अगर इसे बोल देते हैं लेट्स से सम वैल्यू, लेट्स से y, तो y की वैल्यू हाईएस्ट कब होगी, y की वैल्यू हाईएस्ट तब होगी जब d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स 0, राइट। क्योंकि एक्सट्रीम, अभी मैंने आपको प्रूव किया कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उसके लिए स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए 0, राइट। तो विद दिस इन माइंड इसे लिख लेते कहीं कि फॉर y टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि dy अपॉन dx की वैल्यू होनी चाहिए 0, ऑलराइट। ओके, तो ये फाइंड करते हैं कि इसका dy बाई dx एक्चुअली क्या है, ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट। तो dy बाई dx होगा, तो dy बाई dx होगा, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx हो जाएगा 10 टाइम्स x का dy बाई dx होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dy बाई dx होता है 2x, राइट। तो dy बाई dx की वैल्यू आ रही है 10 माइनस ट्वाइस x। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि फॉर y टू बी मैक्सिमम व्हाट शुड होल्ड ट्रू, कि dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 0। तो रख दीजिए कि ये जो dy बाई dx है दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 2x इक्वल 0, और इससे 2x की वैल्यू आ जाएगी 10, देयर बाय इंप्लाइंग कि x की वैल्यू आ जाएगी 5, देख रहे हैं। तो हर तरीके से आप आखिरकार उसी आंसर पे पहुंचे हैं कि x जो किस चीज को शो कर रहा है, इस पे चार्ज कितना होना चाहिए फॉर दिस इंटरएक्टिव फोर्स टू बी मैक्सिमम, उसकी वैल्यू आ रही है 5। अगर ये 5 है तो 10 माइनस 5 ये भी 5 होगा, यानी इन्हें इक्वल रहना चाहिए, राइट। तो अब आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि कोई भी चार्ज हो उसको अगर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो तो उनको इक्वल टाइप से स्प्लिट होना चाहिए यहां पे, राइट। ये लेकिन मैंने आपको प्रूव कर दिया है तीनों तरीकों से, राइट, जो आपको सूट करेगा, ऑलराइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी प्रॉब्लम थी लोगों को, मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो
तो अगर ये क्वेश्चन है लेट्स से कि ये क्यू चार्ज है और आपको इसे दो चार्जेस में ऐसे स्प्लिट करना है जो फिक्स दूरी डी पे रखे हैं कि इनके बीच का फोर्स हाईएस्ट हो जाए, तो आपको समझ में आना चाहिए इस क्यू को हमें कैसे स्प्लिट करना चाहिए इक्वली, राइट। तो यहां कितना आ जाएगा क्यू बाई टू ईच, राइट। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स हाईएस्ट तब होता है जब यहां दोनों इक्वल चार्जेस रखे हो। अभी तो बात की हम लोगों ने, राइट। अब इससे किसी और टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए इससे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेट्स से यहां पे प्लस 9 कूलम चार्ज था और लेट्स से यहां पे प्लस 5 कूलम चार्ज था। अब इससे कितना चार्ज उठा के यहां पे रख दिया जाए जिससे इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम तब होता है जब यहां और यहां इक्वल वैल्यूज हो। तो बस इन दोनों को ऐड कर लीजिए और ऐड करने से कितना आ रहा है फिर 14 कूलम, राइट। तो ये जो 14 कूलम नेट चार्ज है उसे यहां कैसे रखा होना चाहिए जिससे फोर्स मैक्सिमम हो जाए। ऑब्वियस सी बात ऐसे कि यहां और यहां इक्वल आए। तो 14 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आएगा 7 कूलम ईच। तो ये वो केस है जब इन दोनों के बीच का फोर्स हाईएस्ट होता है। तो यहां से यहां कितना जाना चाहिए जिससे ये स्टेट हो जाए अचीव। ऑब्वियस बात है 9 7 में कैसे कन्वर्ट होगा जब आप +2 कूलम यहां से वहां शिफ्ट कर दे, राइट। तो ये आंसर है कि अगर इन दोनों के बीच का फोर्स हाईएस्ट होना है तो आपको +2 कूलम उठा के यहां प्लेस करना पड़ेगा जिससे इन दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल आ जाए और इससे फोर्स हाईएस्ट हो जाए, राइट। तो और कोई और कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था कि जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, राइट। और ये इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। इसका मास भी दिया हुआ है m, ये रेडियस दिया हुआ है r। तो आपको फाइंड करना है इस चार्ज की इसके अबाउट फ्रीक्वेंसी क्या होगी या फिर टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर आप टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो ऐसे रिलेटेड होते हैं तो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो अगर आप टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे तो उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी दी है तो टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको या तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इन दो में से कोई भी एक फाइंड करना है, ठीक है। किन के टर्म्स में? इन सारी वैल्यूज के टर्म्स में ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसके अबाउट रिवॉल्व क्यों कर रहा है। तो आपको समझ में आता होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, चलिए। तो क्या सीन है, जैसे अगर ये सन है जिसका कुछ मास लेट से बिग एम है और ये अर्थ है लेट से स्मॉल एम, तो ये इसके अबाउट रिवॉल्व इसलिए करती है क्योंकि इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इसे एक एक्सेलरेशन दे रहा होता है सेंटर की तरफ, बिल्कुल जैसे ही फूल की पत्तियां होती हैं। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, राइट। सेंटर की तरफ जैसे फूल की पत्तियां होती हैं, राइट, ऐसे टाइप का एक्सेलरेशन। तो सन का जो फोर्स है इसके ऊपर वो इसे प्रोवाइड कर रहा होता है एक टाइप का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रही होती है, राइट। तो कैसे कहते हैं फोर्स, दिस फोर्स विच इज एफ जी इक्वल्स इसका मास टाइम्स इसका एक्सेलरेशन। जो किस टाइप का एक्सेलरेशन है, रेडियल या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r, ये हमने पढ़ा हुआ है। फोर्स है ग्रेविटेशनल वो क्या होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो इससे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। मैं आपको एक आइडिया दे रहा था पूरा कि जब इसका फोर्स इस पे अट्रैक्टिव होता है तो उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर सकता है और तब जो इक्वेशन ट्रू होल्ड करती है वो होती है इसका अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू इसका मास टाइम्स ए आर, राइट। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट यहां यूज करने जा रहे हैं हम लोग। ये सब हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह फाइंड करने के लिए। लेट्स सी, तो इसका फोर्स इसके ऊपर किस साइड है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस चार्ज है तो इसलिए इसका फोर्स इस पे रेडियल है और इसलिए दिस फोर्स कूलम्बिक फोर्स विच इज ऑल्सो अ रेडियल फोर्स विल बी गिवन बाई इस ऑब्जेक्ट का मास टाइम्स इसका एक्सेलरेशन। क्योंकि फोर्स रेडियल है इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी रेडियल होगा, राइट। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है v स्क्वायर अपॉन आर, ऑलराइट, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स कितना होता है, वेल कूलम्बिक फोर्स होता है k q1 q2
तो इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स व्हाट एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो बेसिक इक्वेशन है मेरी फोर्स की, विच इज व्हाट फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो इसका इसके ऊपर फोर्स कितना था वो मैंने लिखा, इसका मास टाइम्स इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है इसलिए जो इसका रेडियल एक्सेलरेशन होता है दैट विल बी गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, राइट। तो ये करके मैंने ये इक्वेशन लिख दी। देखिए अब मैं सोचता हूं कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है, तो वो तो बाद में देखते हैं, पहली बात तो राइट अब देखते हैं उसे क्या चाहिए। तो उसे चाहिए टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। मेरे लिए टाइम पीरियड फाइंड करना इजियर बात है, तो चलिए देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड होता है अगर ये चीज ऐसे चक्कर लगा रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम में उसने कितना चक्कर लगाया, ठीक है, कितने टाइम में कितना मूव किया। तो उसने एक चक्कर जो लगाया वो कितनी लेंथ हो जाएगी, फिर एक चक्कर की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक पूरे चक्कर की लेंथ या फिर रिवोल्यूशन की लेंथ हो जाएगी 2πr, और ये कितनी स्पीड से तय किया गया। आप देख रहे हैं टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस हुआ 2πr और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है v। अच्छा एक्चुअली तो मुझे चाहिए 2 और पाई तो कांस्टेंट वैल्यूज है, मुझे r अपॉन v की वैल्यू चाहिए। ऑल राइट, r अपॉन v, ठीक है। अच्छा r तो दिया हुआ है यार, v नहीं दिया हुआ मेरे को, तो समझ रहे हैं, r दिया हुआ है मेरे को, देख रहे हैं, क्योंकि इसके टर्म्स में मुझे आंसर, बस मुझे v नहीं दिया हुआ है। अच्छा तो मुझे समझ में आया, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल मुझे बाकियों के टर्म्स में चाहिए, जो क्या है v। तो अगर मुझे v मिल गया किसके टर्म्स में, कौन कौन सी वैल्यू दी है मेरे को, m, q, r और q। अगर मेरे को v इनके टर्म्स में मिल गया तो मैं उसको यहां रख दूंगा और उससे आ जाएगा टाइम पीरियड। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कोई इक्वेशन है, हाँ ये रही इक्वेशन, क्या इसमें v आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल। तो आइए काम करते हैं, जो v अननोन है इसे एक साइड लेके जाते हैं, और इसलिए v स्क्वायर विल बी गिवन बाय व्हाट, k q q अपॉन m r। सी k q q अपॉन m r, ये v स्क्वायर की वैल्यू है, और इसलिए ऑब्वियसली v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, बस बात खत्म। क्योंकि v मेरे पास किसके टर्म्स में आ गया, इन सारे गिवन वेरिएबल के टर्म्स में, राइट। तो मैं बस यहां उठा के वैल्यू रख दूंगा, तो t इक्वल्स व्हाट 2πr अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट k q q अपॉन m r। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, और इससे फिर कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा t इक्वल्स व्हाट, वेल ट्वाइस पाई m की पावर हाफ r की पावर 3/2, सी r की पावर 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k q q। ये आ गया टाइम पीरियड। देखिए सारा का सारा नोन वैल्यूज के टर्म्स में है, सी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो सिंपली 1/t कर दीजिए, इसको उल्टा करके शिफ्ट कर दिया, बस बात खत्म, राइट। एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि दो चार्जेस हैं, लेट्स से प्लस क्यू, इनकी वैल्यूज दी हुई थी, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो दो चार्ज दिए हुए हैं प्लस क्यू ईच, दो चार्जेस हैं प्लस क्यू ईच के, और वो रखे हुए हैं एक्स वाई प्लेन पे 0, d पे एंड 0, -d पे, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। फिर क्या कहा, फिर कहा एक और चार्ज है -q जो रखा है d, 0 पे। ऑलराइट, तो आपको फाइंड करना है, जैसे ही इसको छोड़ेंगे, ये दोनों फिक्स्ड हैं चार्जेस, ये दोनों फिक्स्ड हैं चार्जेस, ठीक है। जैसे ही इसको यहां पे रख के छोड़ा जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो दो चार्जेस दिए हुए हैं जो फिक्स कर दिए गए हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, राइट। फिर क्या किया गया, फिर एक -q चार्ज को यहां रख के छोड़ दिया गया। तो आपको फाइंड करना है, जस्ट जैसे ही रख के छोड़ा होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सुन के प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स ओके, जस्ट हैव पेशेंस, ओके। और सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपको थोड़ा सा ड्रॉ करने की जरूरत है, राइट। तो उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलिए
एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। आप नोट कर रहे हैं कहीं पे जेड एक्सिस में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। देखिए टेस्ट तो है नहीं, आपको घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आराम से पूरा चीजें लिखा कीजिए। तो उसने क्या क्या कहा देखिए, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि दो चार्जेस हैं जो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे रखे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं ये पॉइंट होता है 0,0, ठीक है। 0,d क्या होता है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस में d ऊपर चलो, ओके। तो वाई एक्सिस में d ऊपर, यहां चल लेते हैं, चलिए ये रहा, राइट। यहां पे एक चार्ज क्यू रखा है, ऑलराइट, बिग डील, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, d। चलो भाई क्या हुआ इसमें, जैसे ये एक सीन है, एक और चार्ज फिक्स किया हुआ है कहां पे, 0,-d पे। अच्छा आपकी बार d ऊपर नहीं, d नीचे जाना है, ऑलराइट, बिग डील, इसमें क्या हुआ। तो जितना ये है एग्जैक्टली उतना ही नीचे यहां ये है, ऑलराइट, ठीक है। यहां एक चार्ज दिया हुआ है q, दोनों प्लस है, ठीक है। ये तो क्या बात पूरी तय हो गई, देख रहे हैं, ये तो ये जो पूरी बात करी थी ये पूरी बात तय हो गई। और ये चार्ज यहां क्या किए गए, फिक्स। तो एक चार्ज यहां पे ऐसे ठोक के फिक्स कर दिया गया, इस चार्ज को भी यहां फिक्स कर दिया गया, राइट, ये मूव नहीं कर रहे हैं। अब बताइए क्या करना है। अब उसने कहा एक और चार्ज है -q है, ठीक है भाई। ये -q चार्ज कहां रखा हुआ है, d,0। अच्छा d,0, इसका मतलब ये तो x एक्सिस का स्पेसिफिकेशन हुआ, राइट। तो ये तो x एक्सिस में और y एक्सिस में 0। अच्छा यानी ये x एक्सिस में रखा हुआ है, कितना, तो ये x एक्सिस में यहां d दूरी पे रखा है। अच्छा तो ये जो -q चार्ज है यहां पे, वो यहां से कितनी दूरी, d दूरी पे यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा पिक्चराइजेशन है, समझ रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या करें बाद में देखेंगे, पहले आपको समझ में ये पूरी पिक्चर मैंने ऐसे विजुअलाइज कर ली है। इंपॉर्टेंट बात यही होती है, क्वेश्चन को कॉम्प्रहेंड, डरना नहीं चाहिए भाई, क्वेश्चन कॉम्प्रहेंड कीजिए और उसके बाद उसका जो कंसेप्शन है वो देखिए आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए दो +q चार्जेस ईच है जिन्हें फिक्स किया गया, y एक्सिस में d ऊपर और y एक्सिस में d नीचे। देखिए आपको बात करनी जरूरी है क्वेश्चन से, देखिए y एक्सिस में d ऊपर, y एक्सिस में d नीचे। उसके बाद क्या है, एक और -q चार्ज है, ठीक है भाई, -q चार्ज है। और ये कहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है x एक्सिस पे, देख रहे हैं, d आगे की तरफ को, देखिए मैंने रख दिया d आगे की तरफ को। अब क्या पूछ रहा है बताइए, अब वो पूछ रहा है जैसे ही इसे रख के छोड़ा जाएगा, तो जस्ट जब इसे रख के छोड़ा जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन के लिए मैंने बस एक ही चीज पढ़ी हुई है, जो है F = ma, F = ma। तो अगर मेरे को इस पे फोर्स मालूम चल जाएगा तो मैं बस उस फोर्स को यहां रख दूंगा, इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे। तो कुल मिला के देखिए मैं कहां पहुंचा, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसे चेंज कर लिया किस प्रॉब्लम में, कि मुझे इस पे फोर्स फाइंड करना है। अगर मैं फोर्स फाइंड कर लूंगा तो इसका एक्सेलरेशन F/m से खुद ही आ जाएगा, राइट। तो अब मैंने प्रॉब्लम को चेंज कर लिया, एक्सेलरेशन को फाइंड करने की जगह फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पे नेट फोर्स कितना है। तो भाई सीधी सीधी बात है, इस पे नेट फोर्स एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। इसकी वजह से जो फोर्स है वो किस साइड है, इस साइड, सेंट्रल फोर्स है, राइट। और इसकी वजह से जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड, और वो है ऐसे। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से। मैं क्यों खुश हूं इस बात से, क्योंकि ये देख रहे हैं ये फोर्सेस की वी शेप्ड सिमेट्री बन रही है, ये वी शेप्ड सिमेट्री जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके काम कर लेते हैं। और अच्छी बात है कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ऐसा क्यों, देखिए ये d है, ये भी d है, तो आपको समझ में आ रहा होगा tan θ = height upon base = 1, इससे एंगल कितना होगा 45 डिग्री, राइट। वैसे भी आप देख सकते हैं कि हाइट और बेस इक्वल है, जब हाइट और बेस इक्वल होता है तो फिर एंगल होता है 45 डिग्री, राइट। तो एनीवेज अभी इसकी मैग्नीट्यूड को मान लेते हैं लेट्स से स्मॉल f, और इसे भी मान लेते हैं स्मॉल f। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये चार्ज और ये चार्ज इक्वल है, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस भी इक्वल है, इसलिए इसका इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड और इसका इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड, राइट। ओके, तो ये करने का क्या फायदा होगा, तो ये जो F फोर्स है मैं इसे कंपोनेंट में डिवाइड कर लूंगा, F cos 45 डिग्री, F sin 45 डिग्री। ऐसे ही मैं ये फोर्स को डिवाइड करूंगा, F cos 45 डिग्री, F sin 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको लिख के दिखाता हूं, चलिए। तो ये फोर्स को जब मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, F cos 45 डिग्री और F sin 45 डिग्री, वैसे ही इस फोर्स को डिवाइड करूंगा, F cos 45 डिग्री, F sin 45 डिग्री, तो ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और इससे जो नेट फोर्स आएगा इस चार्ज पे, वो इस साइड को होगा गिवन बाई ट्वाइस एफ कॉस 45 डिग्री। देख रहे हैं, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट कितना था, एफ कॉस 45 डिग्री, इसका ये एफ कॉस 45 डिग्री, इससे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस एफ कॉस 45 डिग्री, राइट। कॉस 45 डिग्री इज व्हाट, 1/√2, इसलिए 2 टाइम्स 1/√2 विल बी व्हाट, √2f। अब मुझे बस ये करना है कि मुझे फोर्स की वैल्यू रखनी है। फोर्स क्या था, या तो इसका फोर्स इस पे इसका मैग्नीट्यूड, या इसका फोर्स इस पे इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से एक। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसका फोर्स इस पे मैग्नीट्यूड f में कितना था, वेल 1/4πε0 टाइम्स q1 q2, ओके, q1 q2 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, वेल अगर ये d है और ये d है तो आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और ये आ जाएगा √2d, इससे हो जाएगा √2d का होल स्क्वायर, और इससे ये वैल्यू आ जाएगी, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी k q अपॉन √2d स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ गया इस चार्ज पे इस साइड को, राइट। अगर ये नेट चार्ज आ गया इस पे इस साइड, सॉरी ये नेट फोर्स आया इस पे इस साइड को, तो सीधे सीधे फोर्स फाइंड करके मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूं, और मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इक्वल्स व्हाट, f अपॉन m, यहां से देखिए, और इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ये फोर्स अपॉन m, यानी कितना, k q अपॉन √2m d स्क्वायर। देखिए सारा फोर्स मैंने यहां से आ रखा है, बस एक चीज का फर्क है, किसका, ये फोर्स बाई m आ रहा था ना, देखिए मैंने फोर्स बाई m, बाकी सब एग्जैक्टली सेम। तो ये वो एक्सेलरेशन है जो इस पे फील हो रहा होगा जस्ट अभी, राइट। इसका सेकंड पार्ट था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसका सेकंड पार्ट था कि जब ये चीज, अब इस पे फोर्स किस साइड को है, इस साइड को, तो ये ऐसे ट्रैवल करना शुरू करेगा। तो जब ये ऐसे ट्रैवल करना शुरू करेगा तो एक टाइम आएगा कि जब वो आगे निकल जाएगा पर इसे क्रॉस करेगा, राइट। तो पूछना चाह रहा है कि जब ये यहां पे था उस इंस्टेंट पे इस पे कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये तो और भी ज्यादा इजी है, जब ये जस्ट इसे क्रॉस कर रहा होगा तो बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। व्हाई इज दैट सो, सोच के देखिए कि अगर ये माइनस चार्ज यहां पे है तो इसकी वजह से इस पे नेट फोर्स इधर होगा, इसकी वजह से इस पे नेट फोर्स इधर होगा, फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे यहाँ पे इस पे जो नेट फोर्स होगा, जब ये यहाँ पे होगा तो नेट फोर्स होगा जीरो, और अगर नेट फोर्स होगा जीरो तो इसका यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो होगा जीरो। ऑलराइट, ठीक है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे ख्याल से।